आज 15 नवंबर प्रखंड परिसर साहेबगंज में वामपंथी जनवादी संगठनों का एक कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन का मुख्य मुद्दा जो ये स्मार्ट मीटर जो लग रहा है उसके खिलाफ है। चूँकि ये प्रीपेड मीटर आम जनता के लिए बिल्कुल घातक है। 70% लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं जिससे वो पेड कर सकें। ऐसे लोग हैं जिनके पास वो समझदारी नहीं है कि हमारा कब ख़त्म हो जाएगा, कब पैसा ख़त्म हो जाएगा और कब हमारी बिजली ख़त्म हो जाएगी। ये आम जनता के जानकारी में ये चीज़ नहीं है। उसी तरह से आज जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, बिल्कुल हवा और पानी की तरह बिजली भी आवश्यक हो चुका है और ऐसी स्थिति में सरकार रोज़ इसका दाम बढ़ा रहा है। प्रति यूनिट जो खर्च है वह खर्च नगर परिषद क्षेत्र में 8.5 रुपया पर ये मीटर है और देहाती क्षेत्र में 7 रुपया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो यूनिट उठेगा और ये प्रीपेड मीटर का जो सिस्टम है उसमें कितना तालमेल रहेगा। बिल्कुल आम जनता की ये क्रय शक्ति से बाहर की चीज़ है। दूसरा सवाल हम लोगों ने रखा है, आज दुनिया के सामने यह चिंता का विषय है कि इजराइल अमेरिका के सह पर अमेरिका के हथियार से फिलिस्तीनी जनता को मार रही है। बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, हॉस्पिटलों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। पत्रकार लगभग 40 पत्रकार अब तक वहां मर चुके हैं जो फिलिस्तीनी के हैं या दूसरे देश के हैं, वो अब तक मारे जा चुके हैं। हम अमेरिका के सह पर इजराइल के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, युद्ध जो किया जा रहा है, हम उसका निंदा किए हैं। हम आगे डिमांड करते हैं कि आज 1400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों को धान बेचना पड़ रहा है, जबकि सरकार रेट फिक्स किया है 2100 रुपया। आज हमारे यहाँ स्थिति यह है कि सारे धान खरीद करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और हम यह बात लगातार मांग करते आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि जो MSP है वो कानूनी दर्जा मिले और उसको लागू किया जाए, जिससे किसानों को काफ़ी क्षति हो रही है। हम यह भी प्रस्ताव पारित किए हैं कि नगर परिषद और प्रखंड स्तर के अंदर सारी योजनाओं का लूट खसोट जारी है और उसका कोई माई बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। करोड़ों रुपया रोज लूटा जा रहा है पूरे क्षेत्र में। हम इसी तरह आगे प्रस्ताव पारित किए हैं कि पूरे क्षेत्र में जो भी स्थापित लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, सरकार 5 डिसमिल जमीन उनको अविलंब दे। और हम यह भी प्रस्ताव पारित किए हैं कि 200 यूनिट प्रति परिवार फ्री किया जाए बिजली और किसानों को जो ज़रूरत है मोटर पंप का, उसकी व्यवस्था अविलंब हो। और अगला आंदोलन 11 और 12 नवंबर को हम प्रखंड 11-12 दिसंबर को हम प्रखंड में महाधरना का आयोजन किया है। उसके पहले हम गांव-गांव में जाएंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, पंचायत बैठाएंगे और हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। परिचय क्या हुआ सर? मैं भूप नारायण सिंह, सभी वामपंथी लोग हैं। मैं MCPI का जिला मंत्री हूं, ये ACCI के हैं, ये भाकपा माले के हैं, ML के सभी। ये कन्वेंशन है संयुक्त वाम मोर्चा का और इसका मकसद जो है, जो प्रीपेड मीटर है वो महंगी हो गई है, रिचार्ज कराने का लोगों के पास पैसा नहीं है और सिस्टम की जानकारी भी नहीं है। इसलिए गांव का गांव बिजली विहीन हो गया है और इसके लिए हम लोग सरकार पर दबाव डालेंगे कि भाई इसको जो है सुधार किया जाए। और बिहार में 7 रुपये जो यूनिट है बिजली, ये भारत में सबसे महंगी बिजली है भारत में। इसलिए इस बिजली का रेट घटाया जाए और 200 यूनिट बिजली जो है फ्री दिया जाए। दूसरी बात थी कि जो अभी फ़िलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई चल रही है, उसमें हम लोगों ने इजराइल की निंदा हम लोगों ने किया है, निंदा का प्रस्ताव हम लोगों ने लिया है और युद्ध बंद करने का मांग हम लोगों ने किया है। और तीसरी बात यह है कि जो गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात सरकार कहती है, वह बिल्कुल झूठ बोल रही है। अगर 5 डिसमिल ज़मीन नहीं मिला तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं और हो सकता है कि ये दिसंबर 12, 11 और 12 को एक विशाल रैली साहेबगंज में हम लोग करने जा रहे हैं संयुक्त वाम मोर्चा के बैनर में। क्या परिचय हुआ आपका? हम डॉक्टर अजीमुल्लाह अंसारी, CPI ML साहेबगंज। है उस पैसे से
पूरा माने बिजली का उत्पादन किया गया, पूरे देश भर में बिजली का पोल दौड़ाया गया, तार दौड़ाया गया, लेकिन आज आम जनता की जो गाढ़ी कमाई है, वो गाढ़ी कमाई से निर्मित बुरा जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको अब पूंजीपति वर्ग के मुनाफे के लिए सरकार दे देना चाहती है। इसलिए कि ये जो जितनी भी पार्टियां हैं केंद्र और राज्य में बैठी हुई, ये लोग कंपनियों के पैसे से चल रही है, पूंजीपतियों के पैसे से चल रही है। ये सारा प्रचार प्रसार मीडिया में वो लोग ही, पूंजीपति वर्ग ही तय करता है कि किस पार्टी को सरकार में लाना है और किस पार्टी को सरकार से हटाना है। और ये जो लोग सहयोग करते हैं फिर वही सरकार में जाते हैं, तो ये कंपनियों के हित में नियम बनता है। तो साथ ही ये जो पूरा जो सिस्टम है पूरी तरीके से कंपनी के हित में काम कर रही है। इसलिए जो हमारी लड़ाई होगी, एक तरफ ये निजीकरण के खिलाफ लड़ाई होगी, ये प्रीपेड मीटर को हटाने की लड़ाई होगी, दूसरी तरफ जनता को हमको इस बात को लेकर भी सजग करना पड़ेगा कि सरकारों की अदला बदली से हमारा काम नहीं चलेगा। हम सरकार बदलते रहेंगे। कभी कांग्रेस को हमने खूंखार कहा कि नहीं, कांग्रेस को हमने बहुत खतरनाक हो चुका है, इसको हटाना जरूरी है, लेकिन आज भाजपा को हटाने के नाम पर फिर कांग्रेस को लाने की बात हो रही है। तो ये अदला बदली होती रहेगी और हमारा पूंजीवादी शिकंजा कसता रहेगा, हमारी लूट चलती रहेगी। इसलिए जो हमारे माने जड़ पर प्रहार करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और जड़ है पूंजीवादी व्यवस्था जो आज पूरी दुनिया में आज आम जनता के जीवन के सारे को छीन रही है, आम जनता के अधिकारों को छीनकर पूंजीपतियों को दे रही है। ये केवल अपने ही देश की बात नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सभी पूंजीवादी सरकारें, पूंजीवादी व्यवस्था आज इसी काम में लगी हुई है। इसलिए हम जब इन सब चीज़ों को लड़ाई लड़ेंगे तो जनता के बीच ये भी ले जाना पड़ेगा कि हमको वास्तव में इस लड़ाई को लड़ते हुए हमको पूंजीवाद को भी मिटाना है और समाजवाद लाना है, तब हम सारी समस्याओं से मुक्त होंगे। इस लड़ाई माने इस तरीके से हमारी लड़ाई माने एक कंडीसिव होगा, लड़ाई माने उसके परिपूरक होगा, पूंजीवाद को खत्म करने के परिपूरक लड़ाई होनी चाहिए। तब हम वास्तव में माने हम एक सही मंजिल तक पहुंच सकेंगे और ये पूरी तरीके से हम आम जनता को मुनाफा से और शोषण से मुक्त कर सकेंगे। इसलिए हमारी जो योजना बने, कार्यक्रम बने, निश्चित रूप से एक दिन का धरना प्रदर्शन से भी ये कार्यक्रम नहीं होने वाला है, ये सस्टेन मूवमेंट होना चाहिए। ये लगातार हमको कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और इसमें जनता को जगाना ज़्यादा काम है। इसलिए जगह जगह नुक्कड़ सभा करना, बड़ी बड़ी सभाएं करना, पर्चा निकाल कर लोगों को जागरूक करना, और प्रखंड में हो 2 दिन का महापड़ाव हो, ठीक है, जिला में भी करना होगा, और ये धरना प्रदर्शन का सिलसिला भी लगातार चलेगा। देखिएगा इस तरीके से जनता जब जगेगी तो प्रीपेड मीटर जहां लगा है सरकार उसको भी हटाना पड़ेगा। हमको इस तरीके से लड़ाई को ले जाना है। इतना ही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त वाम संगठन जिंदाबाद। मेरा नाम अर्जुन कुमार, जिला सचिव SUCI कम्युनिस्ट।